संचालित होता है। जी, आचार्य भगवंत आप हम सभी को जीनवाणी का संदेश देंगे। आचार्य भगवंत। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को, पर्व पर्यूषण प्यारा जग को, सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। गफलत को दूर हटाना, पापों से भय तुम खाना। वीर का ये फरमान याद दिलाने आया। वीर का ये फरमान याद दिलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने। क्रोध मान तजना, लालच अज्ञान तजना। क्रोध मान तजना, लालच अज्ञान तजना। चुगली की बाल तजना, सबको सिखाने आया। चुगली की बाल तजना, सबको सिखाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। गुण की जो खान बंदे, देते हैं दान बंदे। गुण की जो खान बंदे, देते दान बंदे। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। धर्म की शान बंदे, तुझको बताने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बसर तू। दौलत का दास अगर तू बैठा है बान बसर तू। डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखलाने आया। डूबेगा बीच भंवर तू, मार्ग दिखलाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने आया। धर्म पर प्राण प्यारे, कर ले कुर्बान प्यारे। धर्म पर प्राण प्यारे, कर ले कुर्बान प्यारे। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने आया। शरबत ये तुझको चंदन मधुर पिलाने। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने आया। पर्व पर्यूषण प्यारा जग को जगाने।
सत्य संदेश मनोहर सबको सुनाने, सत्य संदेश मनोहर सबको। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत कृपा, अनंत ज्ञान, अनंत साधना हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत मान कर रहे हैं, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, प्रभु की मैत्री साधना को अंगीकार कर रहे हैं, महापर पर्यूषण चल रहे हैं, आप सभी उसमें डुबकी लगा रहे हैं। प्रभु को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए महापर्व पर्यूषण का आज 5वां दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। आपके जीवन में मंगल ही मंगल बरसता रहे। मंगल की साधना। मंगल क्या है? मंगल किसे कहते हैं? मंगल, एक तो मंगल व्यवहार मंगल है, जैसे आप कुछ भी संसार का कार्य करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि ये दही लेके चले जाओ, गुड़ खा लो, कुछ शकुन हो जाओ, व्यवहार मंगल है। एक है आंतरिक मंगल, जिससे आपके मंगल अहंकार गल जाए, अहंकार मिट जाए, ममकार दूर हो जाए। सारा संसार का मूल कारण अहंकार और ममकार ही है। अहंकार कर्ता भाव आ गया, मैंने किया, मैं करूँगा, मैंने किया था। और ममकार मेरापन आ गया। जहाँ मेरापन है वो कर्मों का बंधन है, वहाँ राग है, द्वेष है, मोह है, संस्कार है, कामना है, वासनाएं हैं, इसमें हम उलझ जाते हैं। तो मंगल हमारा ममकार और अहंकार गल जाए। कैसे गलेगा? बहुत कठिन है। जन्मों जन्मों से इस जीव की यात्रा चली आ रही है और हर जन्म में उसने अपने कारमान शरीर को बढ़ाया ही बढ़ाया है, कम नहीं किया। कम क्यों नहीं किया? कि जीव की एक ही भूल कि जीव अपने को भूल गया। जीव ने सारी शक्ति इस देह को दे दी, इस जड़ को दे दी, जड़ को अपना मान लिया। जड़ यानी ये शरीर, शरीर यानी जो शरीर तुम्हें मिला, चाहे देव योनि में गए देव का मिला, मनुष्य में गए पुरुष का मिला, स्त्री का मिला, छोटा मिला, बड़ा मिला, काला गोरा, बाल वृद्ध धनवान निर्धन, जो भी शरीर मिला, पशु पक्षी का शरीर मिला, नर का निरीह का शरीर मिला, जो शरीर मिला उस शरीर को अपना मान लिया। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व को तोड़ना है। जैसे जैसे मिथ्यात्व टूटेगा आपके भीतर आपका मंगल मंगल शुरू होता चला जाएगा। तो मिथ्यात्व तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना चाहिए? बोलिए, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? शरीर अपना नहीं है, पराया मानना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? राग द्वेष दूर होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? और बोलो, और बोलो। खड़े रह के बोलो, जो भी बोलना है खड़े रह के हाथ खड़ा करके। क्या कहते? ठीक है, आपने बताया। और बहनों की तरफ से जीव पर श्रद्धा होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या कर रहे हैं आप महापर्व पर्यूषण में? हैं? स्वार्थ और मोह को छोड़ना। एक ही वक्त, एक ही शब्द में सारा उत्तर दे दिया प्रभु ने।
वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य कैसे? भगवान बता रहे हैं, सुना फरमाओ। आपका अपने प्रति होश, बस अस्तित्व का होश बना रहे। जो पल, जो क्षण, जो समय, जो जो कार्य करते रहे, आपका होश ना छूटे, होश की डोरी बंधी रहे। भगवान ने कहा क्रिया का कोई विरोध नहीं है, परंतु होश छूट जाता है आपका। क्रिया करते हैं तो क्या मन कहाँ ले जाता है, बुद्धि कहाँ ले जाती है, इंद्रियां कहाँ घुमा देती हैं, उस भाव में बह जाते हैं तो कितना समय निकल जाता है। इसका क्या हुआ? क्या करना चाहिए? अस्तित्व का होश और पर चिंतन का छूट जाना चाहिए। पर चिंतन, स्वयं का चिंतन और पर चिंतन। पर चिंतन निरंतर निरंतर हमें आर्त रौद्र धर्म ध्यान में ले जाता है, और अस्तित्व का होश हमें शुक्ल ध्यान की ओर लेके जाता है। होश, अस्तित्व का होश। पर चिंतन कहाँ ले जाता है हमें? यानी देह का चिंतन। देह का चिंतन, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बंगला, मेरा धन संपत्ति, कोठी बंगला गाड़ी, मेरा 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 करते। छोटा सा बच्चा देखो, छोटा बच्चा जन्म लेते ही उसमें मेरापन आ जाता है। उसको जो आसपास रहते हैं उसको अपना समझने लग जाता है। तो कोई एक टॉफ़ी दे दे उसको अपना समझता है, वो देना नहीं चाहता किसी को। कितना मेरापन आ जाता है बच्चे में। बच्चे को भी वो इस वृत्ति से छुटकारा देना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। कौन मेरा, कौन अपना, कौन के साथ मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरा सारा संसार जिसको हम उलझे हैं, संसार में जो उलझे हैं, ये सारा पर चिंतन के कारण उलझ गए हैं हम। दूसरा है पर चिंतन को छोड़ना, और पर के जान स्वय चिंतन। स्वय चिंतन का अर्थ है एक आत्मा के सिवाय मेरा कुछ भी मेरा नहीं। स्वय चिंतन, स्वय यानी जीव, आत्मा, एक आत्मा के सिवा कुछ मेरा है ही नहीं है। जब आप स्वयं में आ जाओगे, चिंतन करोगे, तो आप आगे बढ़ जाओगे। इसके लिए यही ध्यान है, यही विवेक है कि मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, और उसके निरंतर निरंतर कुछ भी करो, अपने को मत भूलो। क्रिया का कोई विरोध नहीं। आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे। भगवान से पूछा गणधर गौतम ने, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे कार्य करें? भगवान ने कहा जंग चिट्ठी जंग सैंग जंग भुजंतो बासंतो बात को मंग न बन। यतना पूर्वक चलो, बैठो, उठो, खाओ, पियो, कर्म का बंधन। यतना का मतलब हर कार्य में, हर चल में जड़ जीव का भेद। जितना भेद गहरा होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना आप उसमें जड़ जीव, जड़ को अलग कर दो और जीव में स्थित होने का प्रचार करते रहो। हर पल हर क्षण में मैं जीव, वो जो आपका ये है, उसमें स्थित रहने का पुरुषार्थ, इसमें नहीं रह पाओगे। बार बार मन ले जाएगा, बुद्धि, इंद्रियां। अब ये मान के चलो कि जब मन आपको कहीं घुमाता है तो मन मेरा नहीं है। मन को अपना मानना ही नहीं। मन शत्रु है, मन चोर है, मन कपटी है, मन लालची है। मन पर संदेह करना और अपने आत्मा पर श्रद्धा करना, और मन के साथ आपकी बुद्धि लग जाती है, बुद्धि के साथ पांच इंद्रियां, इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार। कितना लंबा चला संसार, जन्मों जन्मों में एक देह को अपना माना, और जिस देह में गए उस देह को अपना मान करके क्रिया करते रहे और कर्म बांधते गए, कर्म बांधते रहे, कर्म बांधते रहे। कोई भी क्रिया करो, देह मैं नहीं, मैं जीवात्मा हूँ। ये आपके अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में समा जाए कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। जैसे विवेक कैसे जागेगा? जैसे आपके पास किसी ने हीरा दे दिया। हीरा कोई बहुत इतना बड़ा हीरा नहीं होता। कितना होता है? इतना होता, इतना होता, इतना होता।
छोटा सा हीरा होता है, 2 कैरेट, 5 कैरेट, 10 कैरेट, तो उसको आप क्या करते हैं, रतन को किसी के सामने ले तिजोरी में रख देते हैं। तिजोरी में रखने के बाद आपको पता है तिजोरी में रतन पड़ा हुआ है, और रतन की चमक कोई कम नहीं होती, रतन चमकता है, तिजोरी के अंदर भी चमकता है। रतन को रतन जानने का, समझना रतन है, इसमें यही ज्ञान है। और आप जीवात्मा एक रत्न के समान है। जैसे रतन में गुण है, ऐसे जीवात्मा में 8 गुण है, एक गुण नहीं 8 गुण है। और 8 गुणों की चिंतन करते रहना, बार बार चिंतन करते रहना। जब मन भागे कहीं ना कहीं, मैं जीवात्मा, 8 गुणों से संपन्न गुणात्मा, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मुझे भीतर है, मुझे क्या चाहिए। इसलिए भगवान की वाणी हम समझें, जानें, को जीवन की कला ज्ञान और विवेक से आधारित पर रहती है। जो कुछ भी हम करें उसमें ज्ञान हो, ज्ञान और उसमें विवेक हो, जड़ जीव का भेद बना रहे। जितना भेद गहरा होगा उतना आप आगे बढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा, नानेन जाने भागी, दंसनेन या सद्धे दंसनेन या सद्धे तवेन चरितेन निग्नहि तवेन परिसुज्जयी। नानेन ज्ञान, ज्ञान से मनुष्य जानता है, नानेन ज्ञान, दंसनेन दर्शन, दृष्टि से श्रद्धा, एक जानना, जानने के पश्चात श्रद्धा करना। ज्ञान से आप जानते हैं, दर्शन से श्रद्धा करते हैं, और चरित्र आचरण से और उसका निरोध करते हैं, पाप का निरोध करते हैं, तब से परिशुद्धि होती है, शुद्धि होती है। 4 चीज़ें। अब जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है? ज्ञान का कोई शिक्षण हो ही नहीं सकता। जैसे कुछ यूनिवर्सिटियों में ये आत्मज्ञान आपको नहीं मिलता। किसी यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाओ, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का ध्यान दे सकते हैं, पर वो आपको ज्ञान का संबंध भीतर से है। और सारी टेक्नोलॉजी जो विश्व की है, जो संसार की है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान, वो बाहर की सूचना से मिलती है। तो बाहर का संबंध सूचनाओं से है, ज्ञान का संबंध भीतर से है। ज्ञान आप पैदा ही लेके पैदा हुए हो, ज्ञान को बाहर से दिया नहीं जा सकता। ज्ञान आप पैदा ही लिए सकते। जैसे बीज में वृक्ष समाया हुआ है, बीज जैसा बीज वैसा वृक्ष। आम का बीज है तो आम ही निकलेगा, अंगूर का है तो अंगूर ही निकलेगा, नीम का है तो नीम ही निकलेगा, संतरे का है तो संतरे का निकलेगा, पीपल का है तो पीपल का निकलेगा। जैसा बीज, छोटा सा बीज, बड़ का बीज, छोटा सा बीज होता है। बड़ का बीज बहुत छोटा होता है, जब जमीन में डाल दिया जाता है तो उसकी खोल टूटती है, धीरे धीरे वो अंकुर निकलता है। वो बीज कितना वृक्ष, विशाल वट वृक्ष हो जाता है। उसमें नीचे सैकड़ों हजारों लोग छाया में बैठते हैं, पशु पक्षी आते हैं, आराम करते हैं, वृक्ष फैल जाता है। वो छोटा सा बीज वृक्ष बन गया। ऐसे ही बीज, जैसे बीज से वृक्ष बनता है, ऐसे ही ज्ञान, अंकुरण ज्ञान का आपके भीतर है, वो बाहर नहीं, आप लेकर के पैदा हुआ है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान आपका गुण है, आपका स्वभाव है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे पास था, है, रहेगा। वो मिट नहीं सकता, वो तुम्हें हमेशा साथ ही। परंतु ज्ञान प्रकट क्यों नहीं होता? हमारा अहंकार आ जाता है, हमारा कर्ता भोक्ता भाव आ जाता है। जीव ने जो अपनी शक्ति पिंड को दे दी, कर्ता भोक्ता आ गया। कर्ता भोक्ता आकर के अपने आप को मानने लगा कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने समाज का सुधार कर दिया, ऐसा किया। तो उलझता रहता है, उलझता रहता है, और वो इसमें
ज्ञान को भूल जाता है। तो ज्ञान, भगवान महावीर ने कहा कि जो अहंकार है, ये बाधा है अहंकार। जैसे बाहुबली को एक झुकने का, कि मैं झुकूं कैसे, मैं किसी को वंदन कैसे कर दूं, अहंकार बाधक बना। 1 वर्ष तक उनको केवल ज्ञान नहीं हो पाया, अहंकार बाधक है। तो इसलिए एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे गांव के भीतर, एक व्यक्ति को किसी ने तीर मार दिया। तीर लगा तो बहुत छटपटाहट हुई। तो किसी ने कहा भाई इसको वैद्य के पास लेके जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, ये तीर। वो व्यक्ति दार्शनिक था, वो बहुत अपने आप को ज्ञानी मानता था, दार्शनिक मानता था। उसने कहा भाई ठहरो, तीर की निकालने की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये तीर किस दिशा से आया था, तीर को चलाने वाला कौन था, तीर विष बुझा था कि विष से समृद्ध था, तीर मारने वाला व्यक्ति कौन था। ऐसे बहुत से उसने प्रश्न शुरू कर दिए। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बुद्ध भी वहाँ आ गए। बुद्ध ने सोचा ये सारी बातें व्यर्थ हैं कि तीर किसने मारा, किस दिशा से आया, क्यों मारा, बुझा था, विष बुझा था, विष था। इमीडिएटली तुरंत ये जरूर है कि तीर लगा है व्यक्ति को, उसको निकालो और मरहम पट्टी लगाओ और दवा से ठीक कर लो, उसके बाद से बारी बातें बाद है। तो बुद्ध ने ये एक निर्णय कर लिया कि ये आत्मा है कि परमात्मा है कि संसार है। उसने कहा दुख है संसार में। बुद्ध का जो व्याख्या है धर्म की, ध्यान की, दुख मुक्ति की है, दुख मुक्ति कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। देयर इज सफरिंग, देयर इज द काज ऑफ सफरिंग, द वे ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग है मुक्ति, निर्वाणा। इससे भगवान महावीर का सिद्धांत बहुत ऊंचा है, गहरा है। भगवान कहते हैं तुम्हारे भीतर अनंत ज्ञान और सुख भरा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। जैसे कुआं है, कुआं जब पानी निकालते हो, कितना पानी निकालते हो तो कुएं से पानी और भर जाता है। सुबह पानी निकालो 10, 20, 50, 100 बाल्टी निकालो, अगले दिन देखो कुआं फिर भर जाता है, उससे छिद्र से पानी आता है। ऐसे ही ज्ञान तुम लेके पैदा हुए हो, इसको देने की जरूरत। एक तरफ हौज है, आपने देखा एक कुएं के साथ एक हौज होता है, पानी उसमें डाल देते हैं और हौज में पानी भर देते हैं, और पशु पक्षी या कोई आकर के पानी ले जाता है। उस हौज को खाली करना पड़ता है। यदि हौज का पानी रहे, उसको ना निकाला जाए तो पानी सड़ जाता है, गंदा हो जाता है। दूसरी तरफ कुआं है, जितना पानी निकालो, जितना पानी निकालो उतना और पानी आता है और फ्रेश होता है, तरोताज़ा पानी आता है। ऐसे ही तुम्हारे भीतर ज्ञान है, ज्ञान का जो अनुभव है, तुम इसको जितना बांटोगे, जितना फैलाओगे, जितना भीतर रखोगे, उतना आगे आवाज है। इसलिए एक फ़र्क है जिज्ञासु और मुमुक्षु में। जिज्ञासु जिज्ञासा करता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। मुमुक्षु करता है कि मेरे कारण किसी को दुख ना हो, मेरे कारण किसी को संताप या पीड़ा ना हो, और मेरा जो ज्ञान मुक्ति के कारण बने, मुक्ति का उपाय बने, और कोई कारण न बनते। तो ज्ञान एक मोक्ष लक्षण है, जिससे विद्या ददाति विनयम। जितना आप ज्ञानी होंगे आप विनम्र हो जाएंगे, आप सरल हो जाएंगे, आप ऋजु हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। भगवान महावीर की वाणी कहते हैं निगंता उज्जुदन सुनो। जो साधु होता है वो निर्ग्रंथ होता है, उसकी कोई गांठ नहीं होती, उसमें कोई पकड़ नहीं लगती। निगंता उज्जु ऋजु होते हैं और वो सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, तो विनयवान होते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अहंकार नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कितना बड़ा पुस्तकों का ज्ञान है। पोथी पोथी कबीर कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो पंडित ज्ञानी कौन है? जो प्रेम की बात समझता है, जो ज्ञान की बात समझता है, जो विनम्रता करता है, जो सरलता है, शुद्धता है, ऋजुता है, पवित्रता है, वही समझ सकते हैं। तो बात इतनी ही है
कि अपने को जानो और समझो कि मैं हूँ कौन है। एक है ज्ञानी का ढंग, एक है अज्ञानी का ढंग। ज्ञानी का ढंग क्या है? तुम दुकान में दो ढंग से जा सकते हो, बहनें भोजन दो ढंग से बना सकती है, कोई भी कार्य आप दो ढंग से कर सकते हो। एक है ज्ञान, एक है अज्ञान। ज्ञानी का ढंग क्या है? ज्ञानी दुकान पे जाता है, उसको पता है कि भाई परिवार है, समाज है, संघ है, दुकान है, फैक्ट्री है, आजीविका का साधन है, और जो भी मैंने सामान रखा है उसको बेचना है, बेचने से प्रॉफिट लेना है, जितनी परसेंट रखा है उसी हिसाब से लेना है, जिससे सारा देश का व्यापार चलता रहे, हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से। तो वो जाता है दुकान में, जो भी सामान देना है, लेना है, व्यवहार करना है, एक खेल की भांति। जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलते खेलते सारा काम कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, और एक खेल की भांति जानता है, और वो काम करके सुबह जाता है, शाम को आ जाता है। किसी की मदद करनी है, मदद भी कर देता है, ऐसा नहीं रहता। ये है ज्ञानी का ढंग। दूसरा है अज्ञानी का ढंग, कि दुकान पे जाता है, बड़ा चिंतन है, चिंता करता रहता है, यहाँ से धन आ जाए, वहाँ से धन आ जाए, इधर से पैसा हो जाए, उधर से पैसा हो जाए, ग्राहक मेरी दुकान पर आए, दूसरी दुकान पर जाए नहीं, अधिक धन मैं कमाऊँ। इस प्रकार वो चिंतन करता रहता है, अज्ञानी का ढंग है। ज्ञानी का ढंग है, ठीक है, जो आप दुकान पे गए, दुकान में या जो भी ग्राहक आएगी आपको मिलेगा, मिलेगा आपको जो प्रॉफिट आएगा ले लीजिए। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं, ना भी भूखा ना जाए। कबीर आत्मज्ञानी थे, जुलाहे का काम करते थे, बाजार से धागा लाते थे, चादर बनाते थे, पत्नी थी, बेटा था, तीनों मिलके काम करते थे, और जो चादर मिल जाती वो बाजार में जाते बेच आते, और जो मिल जाता उसको गुजारा चलते। बस साईं परमात्मा इतना धन देना कि मेरा परिवार चल सके और मैं भूखा न रहूं, और कोई अतिथि, कोई पहुना, कोई साधु आए, इस तरह से व्यक्ति रहता है तो वो आगे बढ़ जाता है। हमारी भी वृत्ति संतोष की वृत्ति है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जैसे ज्ञानी की वृत्ति कैसी, अज्ञानी की वृत्ति कैसी है। ज्ञानी की वृत्ति एक दर्पण की भांति, जैसे दर्पण के सामने आप जाते हैं, आप जैसा चेहरा बनाते हैं दर्पण आपको चेहरा बनाता है। आप मुस्कुराते हैं, चेहरा मुस्कुरा देता है, आप हंसते हैं, हंस देता है, आप रोते हैं, रो देते हैं, आप कुछ भी एक्शन करते हो, हाँ भाव बदलते, चेहरा बदल जाता है। दर्पण, और जैसे हट जाते हो दर्पण का वो साफ हो जाता है। चित्र, दर्पण को चित्र नहीं बनाता। और दूसरा एक फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे आपने फ़ोटो खींचा और उस पर आपका फ़ोटो बन गया तो एक्स जमा हो जाता है। इस प्रकार दर्पण की भांति जीवन को जीना चाहिए। जो भी हो रहा है मेरे कारण कुछ नहीं होता, संसार का एक नियम है, चलता है, सबका अपना अपना एक परिवार है, परिवार में सब सदस्य हैं, बहनें अपना काम करते हैं, भाई अपना काम करते हैं, बच्चे अपना स्कूल जाते हैं, सब अपना अपना करते हैं, मेरा अपना अपना ढंग है। ऐसे गृहिणी भोजन बनाती हैं, उनका भी अपना हिस्सा है। जैसे पति धन कमाते हैं और गृहिणी भोजन बनाती हैं, और यदि आप कोई साधु को देते हैं तो दोनों का हिस्सा बराबर का होता है। उनको धन उन्होंने दिया और आपने बनाया, और बना करके सदुपयोग किया, और बनाते समय भी आप कैसे बनाना है। भगवान ने एक ही कल जो वाणी आई, बहुत गहरी वाणी आई, उसको जीवन में अंगीकार कर लो तो कोई आपको बड़े से बड़ा पाप भी नहीं लगेगा। क्या? कुछ भी कार्य करो, कुछ भी कार्य करो, क्या करना चाहिए? कुछ भी कार्य करो तो क्या करना चाहिए? बोलो, सबने वाणी सुनी, क्या समझे? आपको कल की वाणी का सार क्या निकला? स्वयं में रहना। और सुनीता जी क्या सुना आपने?
क्या कहता है? आवाज नहीं है। चल ठीक, हाँ जी बोलो, सुनी रहे, वापस बोलो, समझ नहीं आया। छोड़ दो, हाँ बोलो जी। देखिए, सबसे बड़ा कि जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म नजरा का स्थान क्या है? जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करे। यदि कितने मिनट रह सकते हो, शुरू करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट रहने का पुरुषार्थ करो, तो धीरे धीरे बढ़ जाओगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान आपको ऐसे हो जाएगा। केवल ज्ञान के लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। तो इस टारगेट रखो कि इस जन्म में मुझे 24 मिनट तक मैं क्षायिक संकेत, जीव अपने स्वभाव में स्थित रहे। जब जीव अपने में स्थित रहता है तो क्या आपको अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है जब जीव अपने में स्थित रहता है? बोलो, क्या अनुभव होता है? सबको हुआ, सुख का अनुभव हुआ। जब जीव अपने में स्थित रहता है, अपने में स्थित कब रहोगे? जब आप अपने मन को अलग करोगे, बुद्धि को, इंद्रियों को और अपनी परंपराओं, धारणाओं, जो कुछ संबंध बना रखे हैं इस जड़ ने, उसको अलग करते हुए जीव अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेगा। मात्र मात्र अपने में स्थित रहने का पुरुषार्थ करेगा। और वो क्षण, वो पल, वो आपके अपने होंगे, वो क्षय का होगा, वो कर्म नजरा का होगा। और कोई कर्म नजरा का इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। भगवान कहते हैं क्रिया का कोई विरोध नहीं। आप घर में हैं, भोजन बनाना ही होगा। आप व्यापारी हैं तो आपने फैक्ट्री में जाना ही होगा, आपने दुकान में काम करना ही होगा, बच्चे स्कूल जाना ही होगा। हर कोई अपना अपना, किसान को खेती करनी ही होगी। परंतु सब कुछ करते हुए आप कहाँ हो? आपका मतलब जीव कहाँ है? जीव यानी ये 3.5 हाथ की काया में, आकार में जो निराकार आत्मा, वो तुम हो। बस उसको अपना मानो, उसको अपना मान लिया, जान लिया। सत्य एक ही सत्य है तुम्हारे पास, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं कि मैं जीवात्मा और मैं अकेला। कल भगवान की वाणी, बहुत सारी वाणी भगवान की कह रही है, और ये 8 वाणी जो आपको मिल रही है, ये आपका अनंत अनंत पुण्य है। और हंत परमात्मा की कृपा, वीतराक्षादि का, निशा जी का अथक श्रम, बहुत बहुत उस बच्ची का जोर लगता है, बहुत बहुत वाणी आती है। जब हम तो आराम से बैठ करके आंखें बंद करके सुन लेते हैं, परंतु एक बार सुनना नहीं, उसको बार बार चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। और उठते बैठते चलते सोते, खुली आंखों से, बंद आंखों से, आते समय कोई आपको नज़र में आए, देहधारी व्यक्ति नज़र आए, चाहे वो पुरुष है, स्त्री है, पशु है, वृक्ष है, उसमें निराकार तत्व को जानने का प्रयास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, निराकार में 8 गुणों की युक्त आत्मा। एक बार अब नहीं होगा, 10 बार भूलोगे, 50 बार भूलोगे, बार बार चिंतन करोगे। अस्तित्व का होश, बस ये होश बन गया आपका, तो कोई बाधा नहीं। कुछ करो, भगवान किसने बड़े से बड़ा तप ना कर सको। धन्य जो तप कर लेते हैं। तप शरीर का नहीं है, तप जो आप अपने में कहाँ ठहरे हो। जीव को विश्राम देना है, जीव को अभी तक विश्राम नहीं दिया। जीव को 24 मिनट का विश्राम मिल जाए तो शायद समगत हो जाती, 48 मिनट का विश्राम मिल जाए तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, मोह टूट जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। तो विचार करना, चिंतन करना, ये अनमोल वाणी को संजोगे रखना, बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, और संसार में रस नहीं लेना। भगवान बार बार कहते हैं ये संसार का जो आकर्षण है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है,
क्या व्यक्ति है, किसने कैसे वस्त्र पहने, क्या कोई कर रहा है, करने दो, जाने दो, होने दो। तुम अपने में समाहित होने का पुरुषार्थ करो। महापर पर्यूषण का आधा समय चला गया, 5वां दिन है, थोड़ा सा समय शेष रह गया। एकांत मान, अधिक से अधिक समय अपने को देने का पुरुषार्थ करो। वही ध्यान है, वही समय है, वही अस्तित्व का होश है। उस होश में अपने आप को जितना जितना आपका पुरुषार्थ होगा, हर एक व्यक्ति अपना अपना पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकता है। कोई किसी को दे नहीं सकता, कोई किसी को ले नहीं सकता। अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, जानो और समझो कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए आया था। अनंत काल तक मैं भटक रहा हूँ। मात्र जीव जीव को जानकर, मानकर, उतरकर, ठहरकर, उसमें ठहरने का, स्वस्थिति बनी रहे, स्वस्थिति बनी रहे। ये आपका पुरुषार्थ, यही साधना है, यही बल है। और जितना आप बाहर के संसार को भीतर नहीं आने दोगे, अपने में मौन रहने का पुरुषार्थ करोगे, कोई कहाँ हो रहा है, हमें कोई किसी की तरफ देखना नहीं, जानना नहीं, अपने भीतर भीतर उतरने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे आगे बढ़ जाओगे। यही है जीवन की कला, ज्ञान और विवेक। ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है, शांति भीतर है। बस भीतर जानो और देखो और अपने आप में समाहित हो जाओ। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत। मैं जीवात्मा, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। जड़ जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व अलग अलग हैं, उनके गुण धर्म अलग हैं। जीव ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और भीतर गहरे चले जाएं, मन के पार, बुद्धि के पार।
मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आइडियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो और न शरणा जो भव्य प्राणी करे आराधन अजर अमर पद हो, उसका सदा ही मंगल।